अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच सिमिली के बारे में बात करने वाली हूँ। सिमिली जो है इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज पोइट्री हर चीज़ में यूज़ होती है, यानी इसका जो स्कोप है वह बहुत वास्ट है। सो आज का लेक्चर हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। वेलकम टू माई चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। डियर व्यूअर्स, अगर हम सिमिली की ओरिजिन देखें तो ये लैटिन वर्ड सिमिलिस से लिया गया है। सिमिलिस का मीनिंग है इसका सिमिलर आर लाइक। अगर हम इसकी बात करें तो ये कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है और उसके लिए वर्ड एज या लाइक यूज़ किया जाता है। यानी सिमिली जो है हम इसे चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं और ख़ास तौर पे इसके लिए वर्ड एज या लाइक यूज़ करते हैं। The simplest definition of the simile is a simile compares two different objects using the words as are like। यानी सिमिली दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करती है और इसके लिए यहाँ पे दो लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं, लाइक या फिर एज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, The water sparkled like stars in the sky। पानी इस तरह से चमका जैसे कि आसमान में तारे। Like stars in the sky। Water is compared with the stars in the sky। Here are some examples। My pillow was like a cloud when I laid my head down। यानी जब मैं इसके ऊपर अपना सर रखता हूँ या रखती हूँ तो ये मेरा सरहाना या तकिया किसकी तरह है, क्लाउड की तरह। पिलो को कंपेयर किया गया है क्लाउड से, क्योंकि क्लाउड क्या होता है, हम उसे सोचते हैं कि वो बहुत फ्लफी होगा और रुई की तरह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द एलिफेंट वॉज एज बिग एज अ हाउस। एलिफेंट इतना बड़ा है जितना के घर। एलिफेंट के बड़े होने पे यानी इसके साइज को कंपेयर किया गया है, इसी वजह से इसके लिए वर्ड एज यूज करने के बाद हाउस यूज किया गया। एलिफेंट इज एज बिग एज अ हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सिंग्स लाइक एन एंजल। यानी कि वो एंजल फरिश्ते की तरह बहुत अच्छा गाती है या बहुत नर्म नाजुक तरीके से गाती है जो कंफर्टेबल है। शी सिंग्स लाइक एन एंजल, शी के उसके गाने को यानी गाने के अंदाज को एंजल से तशबीह दी गई है। ही रैन एज क्विक एज लाइटनिंग, वो इतना तेज़ भागा जितना के बिजली। यानी उसके भागने को बिजली से तशबीह दी गई है, यानी उसकी तेज़ी को यहाँ पे क्लियर किया गया है। द यंग सील हैड फर दैट वॉज एज वाइट एज स्नो। यंग सील एनिमल है, उसके बारे में बताया गया है कि उसकी फर इतनी सफ़ेद है जितनी कि स्नो यानी बर्फ़ जितनी सफ़ेद होती है उतनी ही सफ़ेद है। अब डियर व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को या उस चीज़ की साख्त को तशबीह दी गई है, यानी तशबीह दी गई है, सिमिली यूज़ की गई है, वर्ड यूज़ किया गया है एज या लाइक। हियर आर सम एग्जाम्पल। देयर पिज़्ज़ा इज़ एज कोल्ड एज आइस। ये पिज़्ज़ा अब इतना ठंडा हो गया जितनी के बर्फ़ होती है। बिजी एज अ बी, यहाँ पे बी मतलब शहद की मक्खी की तरह मसरूफ़ रहना। स्पार्कल लाइक डायमंड, डायमंड की तरह चमकना। हंग्री एज अ बेयर, और यहाँ पे बेयर की तरह रिच की तरह भूखा होना। फ्लैट एज अ पैनकेक, फ्लैट होना जैसे कि एक केक होता है। हार्ड एज अ रॉक, चट्टान की तरह सख्त होना। यहाँ पे सिमिलीज दो तरह से यूज़ होती हैं, यानी किसी भी चीज़ का कंपैरिजन मुख्तलिफ चीज़ों का किया जाता है एज या लाइक का वर्ड यूज़ करके, या फिर एज बिग एज एलिफेंट, एज का यूज़ करके एडजेक्टिव यूज़ करने के बाद फिर नाउन यूज़ किया जाता है। एज कोल्ड एज आइस, एज बिग एज एलिफेंट, एज ब्यूटिफुल एज मून, एज डार्क एज नाइट। डियर व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। यहीं पे इस लेक्चर का इख्तिताम होता है।